में लाइव हैं। चूँकि कल प्रशासन से लोगों ने कहा था कि आपकी मीटिंग 48 घंटे में करवा देंगे। तो आज जब हम लोगों ने जानकारी जुटानी चाहिए उसके लिए वहाँ पर दोबारा संपर्क किया गया, तो पता ये चला कि वो अभी मंत्री जी के साथ मीटिंग से ही बाहर निकले थे और उन्होंने जो जानकारी हम लोगों को दी, वो ये बताया कि आप लोगों के लिए ही रास्ता तलाशने के लिए एक मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग के बाद माननीय मंत्री जी ने हम लोगों से मुलाकात की है और शाम को एक और मीटिंग होनी है। चाहे वो अधिकारी आपस में करेंगे, हो सकता है उसमें मंत्री जी भी रहें, ये उन्होंने डिफाइन नहीं किया इस चीज़ को, लेकिन उनका कहना है कि शाम को एक मीटिंग और होनी है। उसके बाद हम आपको शाम को टाइम बता देंगे कि कल कितने बजे आप लोगों की मीटिंग होनी है। उस मीटिंग में आप लोग भी आइए, आप लोग भी अपनी बात रखिए और हमारे हिसाब से सारी चीज़ें आपके पक्ष में हो रही हैं, तो आप लोग जो है कल मीटिंग में शामिल हो जाइएगा अपनी शर्तों के साथ, अपने जो प्रपोजल हो उसके साथ में। साथ ही साथ कुछ बातें और हैं जो आप सबके बीच में रखनी ज़रूरी है। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि कई लोगों को ऐसा लगता था कि कोर्ट के मामले में हम लोग कोई कोर कसर बाकी रख रहे हैं, कोई हीला हवाली कर रहे हैं, इस वजह से डिसीजन नहीं हो पा रहा है। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, अगर हमारे जो और भाई लड़ रहे हैं उनको भी अगर साथ में ले लिया जाए, उनको कुछ चीज़ें सौंप दी जाएं, तो शायद हमारे लिए कुछ और बेहतर हो सकता है। हालांकि हम लोग इस चीज़ को जानते थे कि ऐसा नहीं है कि कोई आएगा तो वो कोई ऐसे तीर छोड़ देगा और कुछ हो जाएगा, लेकिन लोगों की भावनाओं का ख्याल रखा गया कि नहीं, कम से कम कभी-कभी जब हम बहुत अच्छा बनने की कोशिश करने लगते हैं, बहुत सफाई देना चाहते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो जो लोगों की बातें थी उसको हम लोगों ने माना। हालांकि हम लोगों को पहले से नतीजे पता थे कि क्या होगा। सबको पता था कि वहाँ कोई व्यक्ति विशेष नहीं करेगा और वकील जाएगा तो अपनी सिर्फ बात ही रखेगा। और सबसे बड़ी बात, वकील भी वही है और जज भी वही है, फैसला देने वाले भी वही हैं। तो उम्मीद रखिए कि दोष हमारा ही निकलेगा। तो हम लोगों ने एक निर्णय और लिया है कि हम लोग इस विचार को आगे सोच विचार के आपस में चर्चा करके देख रहे हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे इन सारी समस्याओं से निजात पाया जा सके और भले ही वो रास्ता हमारे लिए आसान ना हो, आगे लड़ाई लड़नी पड़े, लेकिन पहला उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से एक बार नियुक्ति पत्र मिल जाए। क्योंकि मुकदमा चाहे 3 साल 4 साल ऐसे बाहर रह के लड़े, चाहे सिस्टम में जाने के बाद लड़े, वो चीज़ें होनी ही होनी है। क्योंकि ये जो जिन्न है ये सुप्रीम कोर्ट के पहले थमेगा नहीं, ना मरेगा, तो वो लड़ाई लड़नी ही लड़नी है। तो एक बार किसी भी तरीके से अधिकारियों की शर्तों पर, मंत्री जी की शर्तों पर एक बार किसी तरह से नियुक्ति पत्र ले लिया जाए, उसके बाद इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। साथ ही साथ अभी सुप्रीम कोर्ट के बहुत ऐसे भी एडवोकेट हैं जो इस मामले में इंटरेस्ट ले रहे हैं और उनका कहना है कि हम कम फीस में भी आपके लिए जो है वहाँ पर बहस कर